वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालिडी बोकारो। हम लोग 25 और 26 जून का करंट अफेयर देखेंगे। ड्यू टू माई वीक हेल्थ आई हैड नॉट पब्लिश्ड एट द राइट टाइम दैट वीडियो, फिर भी हम लोग देखेंगे। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मीटिंग में भारत के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है रांची, पटना, कुशीनगर, राजगीर। इस क्वेश्चन का आंसर है कुशीनगर। देखिए, कुशीनगर आपको पता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था। ओके, कब हुआ था? 400 BCE। ओके, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं, जन्म कब हुआ था? 480 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। याद रखिए, कहाँ पे है लुम्बिनी? नेपाल में। ओके, तो कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है ताकि पर्यटक वहाँ पे आ सके। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट मीटिंग में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितने रुपए का फंड दिया गया है? देखिए, एनिमल और हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कितना रुपए का फंड दिया गया है? ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15,000 करोड़। कितना मिल रहा है? 15,000 करोड़। इसके तहत डेयरी फार्म, मीट, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस क्षेत्र में कैबिनेट ने पीपीपी का पूरा नाम होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी को सहमति दे दी गई है। इसे P3 भी बोला जाता है या 3P। याद रखिएगा, इसे 3P या P3 भी बोला जाता है। तो ऑप्शन है कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अंतरिक्ष क्षेत्र। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहमति प्रदान कर दी है। एक्चुअल में पीपीपी का परिभाषा भारत में 2011 को डिफाइन किया गया है। मीन्स कोई सार्वजनिक उपक्रम में जब किसी प्राइवेट संस्थान का निवेश किया जाता है तो इस तरह के निवेश को पीपीपी कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, अंतरिक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किससे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष का सबसे बड़ा केंद्र जो भारत का है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? 1969 को, 15 अगस्त को हुआ था। याद रखिए, 15 अगस्त 1969 को। आपको इसरो के बारे में एक चीज़ और पता होना चाहिए, इनके चेयरमैन का नाम है डॉक्टर के सिवान। ओके, जिसे रॉकेट्समैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉकेट्समैन ऑफ इंडिया। और भारत का पहला जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था उपग्रह, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 में। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस लोन पर प्रधानमंत्री जी ने 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मुद्रा लोन, शिक्षा लोन, कृषि लोन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है मुद्रा लोन। ओके, मुद्रा लोन 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? याद रखिएगा, 2015 में। ओके, मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, शिशु को 50,000, किशोर को 5 लाख तक, और तरुण को 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। और ये जो छूट प्रदान किया गया है मुद्रा लोन में, वो केवल और केवल शिशु के लिए किया गया है। ओके, याद रखिएगा, किसके लिए? केवल और केवल शिशु लोग के लिए। और मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस लिमिटेड। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आर्टिकल 340 के तहत किसकी अध्यक्षता में ओबीसी में उप श्रेणीकरण के लिए गठित समिति को 6 महीने के लिए विस्तार किया गया है? ऑप्शन है श्रीमती जे रोहिणी, आचार्य वल्लभाचार्य, विनय केलकर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीमती जे रोहिणी। देखिए, ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट में बहुत सारे कास्ट हैं, तो उन्हें 2 श्रेणी में नॉर्मली बांट दिया गया, BC1 एंड BC2। ठीक है, तो BC2
में जो आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, परंतु कोविड-19 के कारण इसमें पर्याप्त रूप से बहस नहीं हो पा रही है, संगठन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसे 6 महीने का विस्तार दिया गया है। कितने महीने का विस्तार दिया गया है? 6 महीने का। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस कंपनी ने म्यांमार में गैस परियोजना में 300 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है? ऑप्शन है OVL, IOCL, NTPC, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है OVL। OVL का पूरा नाम होता है ONGC विदेश लिमिटेड। ऑब्वियसली ONGC कई शाखाएं हैं, ठीक है। किस परियोजना में निवेश किया है? तो स्वे परियोजना, ठीक है, स्वे परियोजना में निवेश की है। OVL का स्थापना कब हुआ है? 1965। ओके, पूरा नाम होता है ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC का पूरा नाम क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, याद रखिए दक्षिण कोरिया भी इसका सहयोगी है, ठीक है, दक्षिण कोरिया भी इसका सहयोगी है। और 2002 से, कब से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है? 2002 से। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट जारी की जिसमें 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। इस क्वेश्चन का आंसर है 14%। देखिए 2019 में टीबी के मरीजों में 14% की वृद्धि हुई है, और अभी टोटल 2019 में टोटल डेथ जो था 79,000 से अधिक, कोरोना से भी ये अधिक है। और सबसे खराब किस राज्य का कंडीशन था? तो वो है यूपी। 20% मौत जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में हुई है। ओके, और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट था बड़े स्टेट्स में जिसमें 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, वो था गुजरात। बहुत अच्छा काम किया है गुजरात सरकार ने। और छोटे स्टेट में त्रिपुरा, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली ने टीबी पे काफ़ी हद तक रोका है, ठीक है, टीबी बीमारी को। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जम्मू कश्मीर में 2 पुल देविका और पुनेजा सेतु का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो देखिए देविका 10 मीटर का एक पुल बनाया गया है, और ये जो पुनेजा है वो कितना 50 मीटर का पुल बनाया गया है, जो कि सेना के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और इसे बनाया गया है BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर के किनारे जो भी रोड बनाया जाता है वो BRO के द्वारा ही बनाया जाता है, और हम लोग के देश के अंदर कहीं भी बनाया जाता है वो NHAI के अंतर्गत बनाया गया था, नेशनल हाईवे, नॉर्मली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और बाकी फिर स्टेट हाईवे के द्वारा बनाया जाता है। इसका स्थापना 1960 को हुआ था, ठीक है। तो इस दोनों पुल की उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने इंडियन रेड सोसाइटी द्वारा विकसित ब्लड सर्विसेज का उद्घाटन किया? ठीक है, इंडियन रेड सोसाइटी के द्वारा विकसित ब्लड सोसाइटी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने ब्लड सर्विसेज का उद्घाटन किया। आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं कि कितना ब्लड अवेलेबल है, कितना आपको चाहिए, कौन सा ग्रुप का ब्लड चाहिए, सबका फैसिलिटी इंटरनेट में मिल जाएगा। और ये सुविधा का शुरुआत किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोलियम और गैस मंत्री ने किस स्थान पर इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन डिगबोई, मुंबई, बाड़मेर, पारादीप। इस क्वेश्चन का आंसर है पारादीप। पारादीप में याद रखिएगा, पारादीप में उद्घाटन किया गया है इसका। ओके, अनुप्रयोग और विकास केंद्र का। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? चाइना। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मीन्स चाइना।
शस्त्र व्यापार संधि में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। शस्त्र व्यापार संधि क्या है? 2014 में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2014 में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। मीन्स नियमित नहीं करना है व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, शस्त्र का व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, ज़्यादा बढ़ावा आपको नहीं देना है, उसको विनियमित करने के लिए प्रतिबद्धता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय खेल संघ ने चीन के उपकरणों का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है IWF, IBA, BCCI, BOI। इस क्वेश्चन का आंसर है IWF, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने भारत और चाइना के तनाव को देखते हुए पूर्ण रूप से चाइना का उपकरण का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बहुत ही अच्छा कदम है। ओके, तो IWF का स्थापना कब हुआ था? 1935। याद रखिएगा, अभी संजीता चानू उसे मुक्त कर दिया गया है आपका ये नाडा के द्वारा, ठीक है, डोपिंग चार्जेस से। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी एक भारोत्तोलक है और 2 बार की मेडल विजेता है कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने कोरिया युद्ध के 70 वर्ष होने के अवसर पर दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए वीडियो संदेश भेजा। यह युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन है 1952-51, 1952-52, 1952-53, 1952-54। इस क्वेश्चन का आंसर है 1952-1953। यह युद्ध 3 साल तक चला था। द्वितीय युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के दौरान ये सबसे बड़ा युद्ध में से एक है। यह युद्ध दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और दक्षिण कोरिया के जो सहयोगी देश थे वो अमेरिका और भारत थे। दक्षिण और अमेरिका के सहयोगी देश कौन कौन थे? अमेरिका और भारत। और नॉर्थ कोरिया के जो सहयोगी देश थे वो थे चाइना और रसिया। ठीक है, फिर भी इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था। 3 साल ये युद्ध चला परंतु इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था। ओके, इस युद्ध के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, AG रंगराजन ये भारतीय कर्नल थे। ठीक है, और इन्होंने मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल में 2.2 लाख लोगों का इलाज किया था। कितने लोगों का? 2.2 लाख लोगों का इलाज किया था। ठीक है, तो इसलिए दक्षिण कोरिया की जो सबसे बड़ा सम्मान है वॉर हीरो, दक्षिण कोरिया का जो सबसे बड़ा सम्मान है वॉर हीरो। ठीक है, दक्षिण कोरिया का ये जो है सबसे बड़ा युद्ध सम्मान है, किसे प्रदान किया गया था? AG रंगराजन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। AG रंगराजन को दक्षिण कोरिया का युद्ध का सबसे बड़ा सम्मान मिला था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नेशनल पार्क में फिशिंग कैट के संरक्षण के लिए 2 दिवसीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई? ठीक है, ऑप्शन है भितरकनिका नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप फिशिंग कैट के बारे में जानिए। फिशिंग कैट एक ऐसी बिल्ली है जो मछली को खाती है और याद रखिएगा ये लुप्त प्राय में आती है। ठीक है, IUCN के लिस्ट में ये लुप्त प्राय में है। ठीक है, और संकट में है। ठीक है, तो इसका संरक्षण के लिए 2 दिवसीय शिविर लगाया गया था। वो किस पार्क में लगाया गया था? भितरकनिका नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। याद रखिएगा कहाँ पे है? उड़ीसा में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय को न्याय के प्रश्न पर उसके द्वारा किए गए कार्य को मान्यता देने के लिए जर्मन बुक ट्रस्ट द्वारा शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, सोनू सूद, अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है अमर्त्य सेन। देखिए,
नोबलिस्ट रह चुके हैं। अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इन्हें अर्थशास्त्र में अच्छे कार्य के लिए जर्मन बुक ट्रस्ट द्वारा शांति का पुरस्कार दिया गया। इससे पहले शांति का यह पुरस्कार जर्मन बुक ट्रस्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। यह पुरस्कार कब से बांटना शुरू हुआ? तो 1950 से। कब से? 1950 से। और यह 3 क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, फेयर एंड लवली बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? आप सभी को पता है फेयर लवली एक क्रीम बनाती है कंपनी। ओके, ऑप्शन है, डायरेक्टली आंसर बताते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस क्वेश्चन का आंसर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में अभी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के पश्चात रेशियल का बहुत विरोध हो रहा है। ठीक है, फेयर एंड लवली कंपनी को पहले से भी विरोध का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इसमें बार बार दिखाया जाता है कि चेहरा में कैसे परिवर्तन आ सकता है क्रीम लगाने के पश्चात, ब्लैक स्पॉट्स कैसे हट जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा थिंग्स दिखाया जाता है, ब्लैक लोगों का रेशियल भावना क्रिएट किया जाता है, जो कि इस संसार के लिए सही नहीं है। ओके, तो इसलिए फेयर एंड लवली कंपनी ने, बनाने वाली कंपनी ने निर्णय लिया है कि अब इसमें फेयर नहीं रहेगा, फेयर वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1975 में पहली बार फेयर एंड लवली का यूज हुआ था, और ये आज भी भारत के 60 to 70% लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें फेयर यूज नहीं होगा। कंपनी का नाम क्या होगा अब आगे डिसाइड करेगी कंपनी की कमेटी, बट उसमें फेयर कहीं नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वीडियो कॉल द्वारा KYC अपडेट करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक का पूरा नाम क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, KYC अपडेट जो होगा वो वीडियो कॉल के द्वारा होगा। KYC का पूरा नाम क्या होता है? नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश 2023 फुटबॉल महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? क्वेश्चन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर 2023 में आयोजित होने वाले फुटबॉल महिला विश्व कप का आयोजन करेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करके कुल कितने सहकारी बैंकों को RBI के दायरे में लाने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1540। देखिए, टोटल 1540 सहकारी बैंक को RBI के अंदर लाने का निर्णय लिया गया है। तो पहले सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक याद रखिएगा, किसी लोग मीन्स कोई संस्थान के द्वारा और किसी राज्य के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, और उनके जो सदस्य होते हैं उन्हीं के नियम को फॉलो किया जाता है। तो जितने भी सहकारी बैंक्स हैं, ठीक है, सबको अब RBI के दायरे में ले आया जा रहा है। ठीक है, और अभी कोविड-19 के कारण संसद तो चल नहीं रहा है, तो वो अध्यादेश के दायरे लाया गया है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? जब संसद नहीं चलता है और आपको कोई कानून बनाना कंपलसरी होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून पारित होता है उसको बोला जाता है अध्यादेश। अध्यादेश किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 123 में। ओके, और अध्यादेश की वैलिडिटी जो होती है वो केवल और केवल 6 माह होती है। 6 माह में से लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होता है। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विभाग ने पेपरलेस निर्यात के लिए तुरंत कस्टम नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है?
ऑप्शन है CBIC, CBEC, CBI, सेबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है CBIC। CBIC का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ओके, इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। चेयरमैन कौन है? M अजीत कुमार। और CBIC का जो मोटो है, देश सेवार्थ कर संचय, ये कर जुटाती है इनडायरेक्ट टैक्स की। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 25 जून। देखिए 25 जून को काला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस समय की इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, आंतरिक अशांति के चलते देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। देखिए आपातकाल भारत में 3 तरह का से लगाया जा सकता है। पहला, जब युद्ध हो, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, फिर यानी तो आंतरिक अशांति आपातकाल। परंतु उस समय कोई आंतरिक अशांति था नहीं। इंदिरा गांधी की चुनाव में हार हुई थी, मीन्स वो चीटिंग करके चुनाव जीती थी, जिसे कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया था कि हाँ आप चीट करके चुनाव जीते हैं और आपको कि अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपना पद बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। ठीक है, और उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन का नाम था JP आंदोलन। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, क्या नाम दिया गया था? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ओके, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।